अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही। सूत जी बताते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। काम अच्छा था, धन की कमी नहीं थी, भगवान की पूजा पाठ करते थे। अब यहां पर ये जब तक सुबह उठने के बाद भगवान की भक्ति ना कर ले, पूजा पाठ ना कर ले, भोजन ना करे, वहीं पर एकदम विपरीत पत्नी, वो जब तक उठने के बाद एक दो घर में कलह ना करवा दे, वो भोजन ना करे। अलग अलग स्वभाव है दोनों का। इस पर भी तो यहां पर अलग अलग स्वभाव है और इस पर भी वो चिंता में नहीं था। वो भगवान से यही कहता कि ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इस पर भी उसने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसे दुख एक ही बात का था कि उसे कोई संतान नहीं थी और उसने हर तरीके से कोशिश कर ली पर उसको संतान नहीं हो रही। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि मुझे नहीं हो रही, तो वो गौ माता एक दिन लेकर आ गया कि गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। अब दुर्भाग्य ऐसा कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसको लगने लग रहा है कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर के अंदर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मनुष्य अपनी जिंदगी खुद खराब करता है, उसको किसी और की जरूरत। अपने आप को नकारात्मकता तक ले जाने की कला मनुष्य के अंदर अच्छी खासी से भरी हुई है, मनुष्य खुद करता है ये बात। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ कि जो खास करके युवा बैठे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, 11वीं या 12वीं का पेपर है उसका कल। अब उसके मन में पहला विचार आया, पेपर अच्छा नहीं गया तो। यहां से शुरुआत होती है। पेपर अच्छा नहीं गया, फेल हो जाएंगे, फेल हो गए तो कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिलेगी तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी या लड़का नहीं मिलेगा। ये हो गया, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, भविष्य का क्या होगा। कल पेपर देना है उसको और यहां शादी बच्चे तक की प्लानिंग उसकी चल रही है, जिसके होने ना होने की संभावना है ही नहीं। इस बात के होने की संभावना एकदम ना के बराबर है, लेकिन सोच देखिए उसकी कि व्यक्ति एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। ये खुद करता है, इतनी कला व्यक्ति में खुद में है। कहते ना कि बात चल रही है आजकल इंटरनेट पे काफी कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कला मुझ में ही है, कोई और उसके लिए निर्भर, ये हम खुद कर रहे हैं। हम खुद ही दुखी हो रहे हैं तो किसी और को क्या दोष देना। मैं कितनी बार कहती हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है, पर हमको रोने की आदत हो गई है। आप अधिकतर व्यक्तियों से पूछिए कि कैसे हो, क्या हाल, अरे पूछो मत, अरे पूछो मत। उसकी जिंदगी में बहुत चीजें अच्छी भी चल रही होगी, लेकिन आदत पड़ गई है रोने की। ध्यान वहीं जाता है कि क्या नहीं है। एक बार पूछ लो क्या है तो लिस्ट इतनी लंबी निकल जाएगी
कि उसको खुद को शर्म आने लग जाएगी कि मैं इस तरफ क्यों नहीं देखता कभी। लेकिन बस क्या नहीं है, उस पर रोने की आदत पड़ गई। जो चाहिए उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं है कि वो काम मेहनत करो, मेहनत करते रहो। रोने से अगर आपको आपकी चीज मिल जाएगी, आप जिंदगी भर रोइए, पर मिल जाएगी क्या बताओ? तो फिर क्या फायदा रोकर, समय और नष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं रो मत, रो लो 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, एक दिन। कुछ गलत हुआ, पूरा एक दिन रोइए कि आज रोने का दिन है, कल से ये नहीं, कल से उठो और काम पे लगो। महीनों तक एक ही चीज कर रहे हैं, रो ही रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है। और एक बात याद रखना, सनातन धर्म हमेशा कहता है कि आपके जीभ पर मां सरस्वती बैठती है। आप जो बोलते हैं सच हो जाता है। जो व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी उन्नति हो रही है, मेरा सब काम हो रहा है, उसका धीरे धीरे सब काम होता जाएगा। जो कहेगा मैं बर्बाद हूं, मेरी किस्मत खराब है, धीरे धीरे उसकी किस्मत सच में खराब होने लगती है। तो दिन भर बोल ही रहा है, कुछ अच्छा बोल ही नहीं रहा, तो अच्छा होगा कैसे? अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं तो वो खुश होगा कैसे? कि आप दिन भर किसी को गालियां दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि अरे ये मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा। दिन भर जिंदगी को गालियां देते रहोगे तो जिंदगी कैसे प्रसन्नता देगी आपको? और ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं हमारे पास, बहुत कुछ है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए।